सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बैकग्राउंड पे मत जाइएगा बिकॉज वहाँ पे काम चल रहा है घर के बगल में। और गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जो टाइम टेबल है और जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है इस बार की। बिकॉज इस बार मैंने CGL का भी जो है फॉर्म फिल किया हुआ है। CGL का भी इस बार मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो कैसे कैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ, कैसे टाइम को मैनेज कर रही हूँ CGL, CGL, MTS तीनों एग्जाम के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मुझे गाइस कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था स्टडी की वजह से। काफ़ी चीज़ें मुझे कवर करनी थी, टॉपिक जो छूटी थी। तो अभी मैं जो है आज आप सभी के साथ जो है सारी अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल है, सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज ये भी शेयर करूँगी कि ये जो स्टूडेंट की जो बेस्ट लाइफ होती है वो कैसी होती है, कैसे स्टूडेंट अपना सारा घर का काम करने के बाद अपने स्टडी जो है करते हैं, और कैसे आपको भी ये सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। तो मैं गाइस आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप खुद से खाना बनाती हैं, आप बाहर से खाना खाती हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं आप दिन भर पढ़ती रहती हैं, 16 घंटे पढ़ती रहती हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ती हैं, तो आप जो है खुद से खाना बनाती हैं या बाहर से खाती हैं? तो मैं आपसे बता दूं, मैं सारा काम खुद से करती हूँ। मतलब मैं बस 6 घंटे सोती हूँ लिटरली गाइस, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोती। और मुझे उतना नींद भी नहीं आता है, ये प्रॉब्लम मुझे है कि नींद मुझे उतना आता नहीं है। और तो मैं आप सभी को बता दूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ, सारा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सारा चीज़ करने के बाद अपना जो भी रिवीजन वगैरह होता है सारा करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोती हूँ, फिर अपना जो भी काम रहता है करती हूँ। अभी देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और अभी अपना जो है स्टडी वगैरह स्टार्ट करेंगे। बस चाय वगैरह सबसे पहले बना लेते हैं बिकॉज चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ गाइस कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना और कपड़े वपड़े सब धो के फ्री हो गई। तो अभी करते हैं अपनी स्टडी बिकॉज घर का भी काम करना ज़रूरी है। और गाइस, ये सारी मेरी जो बुक्स हैं इसमें से मतलब ये तो अभी आधी बुक्स हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूँगी किस बुक से अभी मैं जिसमें मैं पढ़ रही हूँ। एंड ये रहा मेरा सिलेबस, क्योंकि मैं सिलेबस रख के पढ़ती हूँ और देखती हूँ कितना मेरा सिलेबस मतलब कवर हुआ, टॉपिक वाइज देखिए सारा टॉपिक। और ये मैंने जो टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है इसको मैं फॉलो करती हूँ। और तो ये सारी चीज़ें देखिए आप, ये सारा टाइम टेबल है आप सभी से अभी मैं शेयर करूँगी वीडियो के एंड में। तो सब तक चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश, और बिलीव करिए कि SSC MTS में इंग्लिश को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप रोज़ सिर्फ 30 से 40 मिनट भी स्मार्ट वे में इंग्लिश पढ़ते हो तो एग्ज़ाम तक बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं डेली 20 to 30 जो वोकेबलरी वर्ड्स रहते हैं उसको रिवाइज करती हूँ। सिर्फ नए वर्ड्स याद नहीं करती हूँ बल्कि पुराने वर्ड्स का भी रिवीजन करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सिलेक्शन का जो सीक्रेट है ना वो रिवीजन ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप कितना भी न्यू वर्ड पढ़ लो, वो अगर आपको याद नहीं है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। और हाँ, आपको न्यू लर्निंग के साथ साथ रिवीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और वोकेबलरी याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ। हर वर्ड का मीनिंग देखने के बाद उससे एक सेंटेंस में यूज़ करती हूँ और उसको किसी इमेज या रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करती हूँ। इससे वर्ड दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। और एक गोल्डन रूल, आज जो वर्ड्स पढ़ोगे उन्हें 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज ज़रूर करिएगा, फिर 3 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद। ये स्पेस रिवीजन टेक्निक वर्ड को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो आप ऐसे अगर रिवीजन करते हो तो वोकैब कभी नहीं भूलोगे। तो अब मैं अपनी इंग्लिश कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना SSC MTS 2026 का स्टडी टाइम टेबल। किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, कितने आवर्स पढ़ूंगी, और 90 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्लान आप सभी को बताऊंगी। तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट बातें शुरू हुई हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को SSC MTS 2026 का कंप्लीट सिलेबस बता देती हूँ। मुझे पता है मैंने ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ वीडियो, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन हो सकता है इस वीडियो पर बहुत से नए स्टूडेंट आए हों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। तो अगर आप SSC MTS 2026 की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं डेली स्टडी रूटीन, स्ट्रैटेजी और नोट्स शेयर करने वाली हूँ। चलिए अब सिलेबस
देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, CI एंड SI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, LCM, HCF, स्क्वायर रूट एंड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल्स, सेलोगिज्म, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग कवर करना होगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, यूनेस्को साइट्स, फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज और लास्ट 6 to 12 मंथ के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको आप ज़रूर प्रिपेयर करिए। और सबसे लास्ट है इंग्लिश। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रहेंशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, एक्टिव पैसिव, नरेशन एंड एरर डिटेक्शन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। ये है SSC MTS 2026 का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इसको स्मार्ट प्लानिंग के साथ कवर करते हो तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा कंप्लीट स्टडी टाइम टेबल। तो मैं किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, कितने आवर्स पढ़ूंगी और सिर्फ 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट कैसे अचीव करूँगी। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं मेरे कंप्लीट 90 डेज़ स्टडी प्लान की। तो मैंने पूरा सिलेबस वीक वाइज डिवाइड किया है ताकि मुझे हर दिन ये ना सोचना पड़े कि आज क्या पढ़ना है, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच जाओगे। और ऐसे ही मेरा पूरा सिलेबस कवर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं आपका पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हुआ है। तो वीक 1 में मैं मैथ्स में नंबर सिस्टम और LCM HCF कंप्लीट करूँगी, और रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन एंड वोकैबुलरी, और जीके में एंशिएंट हिस्ट्री के साथ बेसिक जियोग्राफी स्टार्ट करूँगी। अब वीक 2 में मैं क्या करूँगी, तो वीक 2 में मैथ्स का परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इंग्लिश में टेंसेस एंड प्रीपोजिशन और जीके में मेडिवल हिस्ट्री और इंडियन रिवर्स कंप्लीट करूँगी। और आपको भी ऐसे ही अपना टाइम टेबल बनाना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करती हैं, तो मैंने यही टाइम टेबल फॉलो करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। तो आपको भी ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा अगर आप फॉलो कर सकते हो तो। नेक्स्ट है वीक 3। तो वीक 3 में मैं करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस और SICI, रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर एंड पजल्स, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर स्पॉटिंग, और जीके में मॉडर्न हिस्ट्री और 1857 रिवोल्ट कवर करूँगी। वीक 4 में टाइम एंड वर्क और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रीजनिंग में सिलोगिज्म एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज द टेस्ट, और जीके में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगी। उसके बाद वीक 5 आता है और वीक 6। तो वीक 5 और वीक 6 में रिमेनिंग मैथ टॉपिक्स जैसे कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश रीडिंग कम्प्रहेंशन, PQRS, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, इकोनॉमी, बजट एंड बैंकिंग बेसिक्स कंप्लीट करूंगी। और वीक 7 में वीक 7 और 8 आता है, तो सिर्फ रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करते तो आपका पूरा पढ़ना बेकार है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, वॉर्स, बुक एंड स्पोर्ट्स भी इसी फेज में मैं कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट आता है वीक 9। वीक 9 में सिर्फ करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। वीक 10 में डेली फुल मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। वीक 11 में सिर्फ वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और वीक 12 में अपने जितना भी फाइनल रिवीजन के साथ 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट दूंगी। और मॉक टेस्ट तो मेरा डेली का रहता है, तो आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हम पढ़े तो मॉक टेस्ट ही ना दे, भले आपके एकदम कम स्कोर आ रहे मॉक टेस्ट में, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना है, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा डेली टारगेट भी फिक्स है, रोज़ मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 से 40 क्वेश्चन, जीके में 2 चैप्टर्स, 30 मिनट्स करंट अफेयर और कम से कम 1 घंटा रिवीजन। ये टारगेट मैं हर हाल में कंप्लीट करूँगी। और मैं ये चैलेंज सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके साथ भी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप भी SSC MTS 2026 क्रैक करना चाहते हो तो आज से ही मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। रोज़ मिलते हैं, रोज़ पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेकर ही रुकेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई शुरू करते हैं।
सो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो तो एसएससी एमटीएस की मैथ्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे कि हर सब्जेक्ट में पूरा फुल मार्क्स लाना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैथ्स और रीजनिंग में आ जाते हैं। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ जो है ना वीक है, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद फार्मूला नोटबुक में सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखती हूँ। फिर उस चैप्टर के 30 से 50 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब जो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करूँगी। और हाँ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, बट अभी मेरा कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तरीके से मैथ्स का क्लियर हुआ नहीं है। कुछ टॉपिक के, बाकी तो सबका क्लियर हो गया, बट कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि कभी हमने देखा ही नहीं हुआ है और वो एग्जाम में पूछ दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो सिर्फ वीडियोस देखने से मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता है। पेन और कॉपी लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत 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 ज़रूरी होता है गाइस। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स कि जो क्वेश्चन गलत हो उसे आप स्किप मत करो, उसका सॉल्यूशन समझो और एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। एंड हर संडे उस नोटबुक को जो है वो रिवाइज़ करिए। एग्ज़ाम में वही मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं कि डेली कम से कम आपको 2 से 3 घंटे मैथ्स को देना ही देना है। अगर 3 घंटे नहीं दे पा रहे हो आप तो 2 घंटे, तो बिकॉज आपका जो सिलेक्शन होगा इंग्लिश और उसके जीके के बेस पे ही होगा एमटीएस में। बट हाँ, अगर आप एसएससी के किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे आपको मैथ को देना ही देना पड़ेगा। और आप जितने भी 3-4 घंटे, जितने भी घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 3 घंटे जो भी मैथ को दे रहे हो आप। लेकिन हाँ, एक बात कि 50-60 मिनट तक पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक भी आपको लेना है, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना है। क्योंकि मुझे पता है कि बैठे बैठे आपका हेडेक भी हो सकता है, या तो आप बोर फील कर सकते हो, नींद आने लगती है। बिकॉज जब हम बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी का पूरा, हम जब रेस्ट के मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी भी, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको नींद आती है। थोड़ा सा आप गैप ले सकते हैं 5-10 मिनट का, उसमें आपको जो भी करना है खाइए, टहल लीजिए थोड़ा सा, बट फ़ोन प्लीज़ मत यूज़ करिए। अगर 5-10 मिनट के ब्रेक में आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आपका दिमाग वैसे भी डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और 5-10 मिनट फ़ोन यूज़ करने के चक्कर में आप पूरा दिन फ़ोन यूज़ करेंगे। तो मेरा जो भी डेली टारगेट है वो मिनिमम 50 मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, और इंग्लिश में जो मैं वोकैब्स वगैरह होता है ना, वो मैं रिवाइज़ करती हूँ अच्छे तरीके से। फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती हूँ। और आप भी एसएससी एमटीएस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। मेरा मानना है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया तो एग्ज़ाम में 60 से 70% जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो पहले से ही आप सभी को समझ में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। और फिर मैं थोड़ा सा गैप लेती हूँ, और मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की। मैं कहीं ऑर्डर ही कर लेते तो मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, उसके बाद बैठ जाती हूँ अपना प्रीवियस ईयर करने के लिए। तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि इसलिए थ्योरी जो है पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करती, हर क्वेश्चंस के बाद ये देखती हूँ कि मैंने गलती क्यों की। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करती हूँ, और अगर सिली मिस्टेक है तो उस पर अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखती हूँ। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मेरे मॉक टेस्ट में अभी अराउंड 120 से 126 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, टारगेट हर मॉक के बाद इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूव करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि एनालिसिस करिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चंस जो है गेस किए, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। एनालिसिस के बिना 100 मॉक भी दे दोगे आप तो आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।